पुल निर्माण में एगो मूड़ी लगेगा, एगो सर लगेगा, तो हम कहेंगे भैया काट दो, लगा दो। जमीन पे अगर कुछ दिखा तो फिर तो चंदन और थाली लेके आरती उतारेंगे, नहीं तो उसके बाद फिर सामो दिरा है जौन। अरे बहुत कुछ मिला है। वो रोड बना है आज तक, चाहे वो माननीय विधायक जी हो, चाहे माननीय सांसद जी हो, चाहे जो कोई भी हो, आज तक एक रोड बना है सामो प्रखंड में। जनप्रतिनिधि तो हमारा कुल बैठले हैं, तो पूछिए इनसे। अगर चुनाव में कोई जाएंगे तो सब जनता और जनप्रतिनिधि मिल करके विरोध करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार झारखंड। मैं हूं अमित कुमार। इस वक्त मौजूदगी है हमारी बेगूसराय के हड़ताली चौक पर, और आज यहाँ पर जो है गंगा के उस पार से यानी कि सामो से चल करके लोग धरना देने आए हैं। यहाँ पर देखिए सामो के मुखिया हैं, सामो के जिला परिषद हैं और सामो के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और ये सारे लोग जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं। तो हम पहले मुखिया जी से बात करेंगे कि क्या कुछ मांग है आपकी, क्यों आज आखिर जो है यहाँ पर धरना देने के लिए पहुँचे हैं। देखिए, हमारा पुल का मांग जो है लगभग तकरीबन 5 साल से हमारे अकबरपुर बराड़ी के सरपंच, सामो प्रखंड अकबरपुर बराड़ी के सरपंच दिलीप कुमार जी बहुत बार जो हैं धरना पर बैठे हैं, अनशन किए हैं। उसके बाद कुछ दिन पहले जो है राकेश सिन्हा जी, माननीय सांसद, राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी, उन्होंने पुल का मांग उठाया गया था। तो हम लोग को लगा कि अब हम लोग बहुत करीब में हैं, लेकिन कहीं आकर के कहीं न कहीं कोई परेशानी है जो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हम लोग का अभी पुल कहाँ है, पुल कहाँ तक उसका पेपर वर्क हुआ है। हम लोग का पता था कि भाई बहुत जल्दी जून जुलाई में ही इसका टेंडर होने वाला था। हम लोग जब संपर्क किए माननीय सांसद महोदय से और राज्यसभा सांसद महोदय और केंद्रीय मंत्री गिरिराज बाबू से, दोनों से संपर्क करने के बाद जानकारी मिली कि बहुत जल्द जो है पुल टेंडर में जून जुलाई में चला जाएगा, लेकिन फिर सुस्त पड़ा हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई बेगूसराय आसाम हो, तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं होगा तो हम जानकारी देना चाहते हैं कि सामो पहले बाज़ार था, सामो में जहाज़ लगता था कलकत्ता से, और बेगूसराय उस समय नहीं था, पहले सामो बाज़ार था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, बेगूसराय सामो को देखने के लिए हम लोग को कोई तैयार नहीं है, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे जो भी हो। हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार हम लोग के साथ जनप्रतिनिधि जो भी हैं चुनाव के समय में लंबा भाषण देते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई अबरी बार, और यहाँ तक भी कि अपने चुनावी जीत में सामो का श्रेय देते हैं कि सामो ही हमको जीत दिलाई है। लेकिन उसके बाद कहाँ फाइल पड़ा हुआ है उसको देखना चाहिए, या ज़मीन अधिग्रहण नहीं हो रहा है, कहाँ है क्या है, इसको देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसीलिए हम लोग फिर अपना इसका आए हैं जिलाधिकारी महोदय के पास, कहाँ क्या मेरा प्रॉब्लम कहाँ रुका हुआ है, क्या दिक्कत है, उसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। अब नहीं होगा तो हम लोग पटना भी जाने के लिए तैयार हैं, पटना में भी धरना देने के लिए तैयार है। देखिए हमारे साथ यहाँ सामो के जिला परिषद हैं अमित कुमार जी, हम इनसे भी जान लेते हैं। अच्छा, क्यों नहीं बन रहा है पुल? देखिए, पुल क्यों नहीं बन रहा है तो यहाँ के दो माननीय हैं, उनसे पूछना आपको स्वाभाविक रहेगा। हम तो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, हम तो आस में उनका चंदन बंदन हर समय करने के लिए तैयार थे कि मेरे यहाँ पुल बने। क्यों ने किसी ने आस भी जगाया था। मैं यहाँ मेरे बैठे हुए हैं मेरे सरपंच अकबरपुर बराड़ी के दिलीप भाई जी, जिन्होंने पहले शुरू से पहले धरना प्रदर्शन जो अपने क्षेत्र की मांग के लिए किए थे। उसके बाद राज्यसभा सांसद मेरे जो भी बेगूसराय में राकेश सिन्हा जी हैं, इन्होंने बहुत ज़ोर से आस जगाया। एक बार नहीं, हर बार उनका चंदन और बंदन सामो करने के लिए तैयार रहा। पता नहीं अब क्या वो चुनावी प्रक्रिया में पड़ गया, क्या चुनावी प्रक्रिया था या क्या था, अब तो हम कह नहीं सकते हैं। क्या उनमें केंद्रीय मंत्री में झंझट है, ये हम नहीं कह सकते, वो तो उन दोनों का मामला है। केवल इसमें सामो की जनता तो निर्दोष है। सामो की जनता जो भी रहे, उनको चंदन बंदन करने के लिए कहा आस में था कि मेरे यहाँ पुल बने। और उसके बाद लास्ट में जब नितिन गडकरी जी का हम लोग ने आश्वासन देखा मीडिया के अनुसार, उन्होंने बोला कि ज़मीन अधिग्रहण। अरे ज़मीन अधिग्रहण क्या, केंद्र सरकार और बिहार सरकार, क्या दोनों का अंतर रहेगा तो मेरा यहाँ पुल बंद हो जाएगा? क्या विकास रुक जाएगा हिंदुस्तान का? इसमें कहीं ना कहीं
दाल में काला दिख रहा है, इसलिए हम लोग कहीं न कहीं निराश हैं। इसलिए आज इस समानालय गेट पर हैं और इस समानालय गेट पर इसलिए बैठे हुए हैं कि उस आस को यदि नहीं है तो तेज़ी से आगे बढ़े और शामों को पुल जल्द से जल्द हो, क्योंकि वही लोग कहने वाले थे कि इस चुनावी प्रक्रिया के पहले शामों का पुल बनकर तैयार हो जाएगा। केवल अभी तक कोई आस नहीं है। यदि इस आस को नहीं रहेगा तो यो हम लोग अभी कुछ लोग से हैं, जैसे हो यहाँ से लेके पटना हो, दिल्ली हो, या जो भी प्रतिनिधि आएंगे उनका विरोध करें। जो भी आएंगे सब कभी कोई भी। और एक चीज़ और हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज़ादी के बाद जब से हम लोग का सामहो हैं उधर कटाव के बाद आज तक जो है मात्र 2 ही महान पुरुष थे जो सामहो प्रखंड दिए, राजू बाबू सांसद और सांसद ललन बाबू। यही 2 जो है सामहो के लिए कुछ किए हैं और आज तक जो भी आए हैं बेचारे टिक्का चंदन करके घूमिए रहे, आज तक उनसे कुछ होने वाला नहीं है। और लगता है अब तो चुनाव भी बिल्कुल फुका गया है और ये भी लग रहा है हम लोग को जनता और जनप्रतिनिधि सारे को कि कहीं चुनाव भी बिल्कुल तो नहीं है। फिर वोट ले लें और उसके बाद फिर सामहो को पुल देंगे, फिर अगला साल सामहो को पुल देंगे, सामहो को पुल देते रहेंगे। अब पुल पर वोट अपना सामहो की जनता जो है देते रहेंगे। अगर नहीं क्लियर होता है, अगर नहीं अभी क्लियर हम लोग को जानकारी मिलता है कि हमारा पुल कहाँ अटका हुआ है, तो जो जनप्रतिनिधि के सुजगढ़ा से आने के लिए जो है सोचना पड़ेगा कि कैसे जाए सामहो वोट मांगने के लिए। सारे जनप्रतिनिधि चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो, जिला परिषद महोदय बोलिए दिए हैं कि अगर हम विरोध करेंगे, अगर चुनाव में कोई जाएंगे तो सब जनता और जनप्रतिनिधि मिल करके विरोध करेंगे। सुने कि नाव फ्री कर दिया गया था, अब लोग चलने उस चुनाव भी बिल्कुल था, बहुत कुछ बन गया था, नाव मिल गया था, अरे बहुत कुछ मिला है। वो रोड बना है आज तक, चाहे वो माननीय विधायक जी हो, चाहे माननीय सांसद जी हो, चाहे जो कोई भी हो, आज तक एक रोड बना है सामहो प्रखंड में। जनप्रतिनिधि तो हमारा कुल बैठले हैं, तो पूछिए इनसे आज तक कोई रोड एगो बनवाए हैं। 4 साल से हम लोग देख रहे हैं, एक अकबरपुर बरारी में रोड का मामला है जो उठा रहे हैं हम लोग, कई बार हम लोग मामला उठाए हैं। डीएम साहब आए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज बाबू आए, राज्यसभा सांसद राकेश बाबू आए, माननीय राजकुमार बाबू जाते आते हैं, सब लोग आवाज़ उठाया। आप भी जाकर के देख लीजिए कि वहाँ आदमी को आज के डेट में पैदल चलना मुश्किल है, ये स्थिति है सामहो की। और भाषण तो देखिएगा, चूँकि ये लोग तो टाउनशिप के बगल में रहते हैं, शहर में रहते हैं, हम लोग तो दीरा वाला नहीं समझेंगे क्या हमारा हाल है। ये लोग कहाँ से समझेंगे? ये लोग जाएंगे, 2 गो 4 गो आगे पीछे और दलिया लगल रहेगा और उसके बाद जो है अपना खेला हो जाएगा। अगर किसी तरह का निर्णय नहीं लिया जाता है तो इस बार क्या लगता है चुनाव में फुल्ली विरोध होगा, कोई रहे एकदम हका करके विरोध होगा, क्या हका करके विरोध होगा। स्वाभाविक ही है, जब हम लोगों के लिए कुछ है ही नहीं तो हम लोग आपके पीछे क्यों, किन्हीं के पीछे समय व्यतीत करेंगे। व्यर्थ अपना वोट भी व्यर्थ करना, इसलिए पूर्ण रूप से बहिष्कार होगा, पूर्ण रूप से बहिष्कार। हम लोग सब साथ में मिल के बस एकजुट होके, यही है अंतिम फैसला, यही है कि चुनाव से पहले अगर इस पे कोई भी फैसला नहीं आता है, वो भी सिर्फ सुनाने वाला फैसला नहीं, ज़मीनी हकीकत कुछ दिखना चाहिए। ज़मीन पे अगर कुछ दिखा तो फिर तो चंदन और थाली लेके आरती उतारेंगे, नहीं तो उसके बाद फिर सामो दिरा है, जानबे करते हैं, दिरा में सब कुछ अलग तरीके से किया जाता है। देखिए, हमें जब इसी जगह पर कई बार आप इंटरव्यू लिए, याद करिए, भूख हड़ताल 18 मार्च 2015 से 23 मार्च 2015 तक इसी सभा स्थल पर आपके बैनर के तले, आम आदमी पार्टी के बैनर तले पुल निर्माण की मांग को लेकर सामहो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय पथ में पुल निर्माण हो, इसको लेकर के पहली बार अनशन किया गया था। उसके पहले धरना, लिफाफा भेजो अभियान, हस्ताक्षर अभियान, पत्र भेजो अभियान किया गया। अब तो ये जो हो गया बीत गया, अब आगे क्या कीजिएगा? सर, हम अपनी ज़िंदगी को समर्पित कर दिए हैं। हमें कोई कहे कि उस पुल निर्माण में एगो मूड़ी लगेगा, एक सर लगेगा, तो हम कहेंगे कि भैया काट लो, लगा दो, पुल दे दो जनता को। हमें ज़िंदगी से कोई लोभ नहीं, कोई लस्ट नहीं, मेरा सर उसमें लग जाए, मैं अपने आप को आहुति दे दूँगा,
कुर्बानी दे दूंगा लेकिन पुल लेके रहूँगा। पुल निर्माण हमारी मांग नहीं संकल्प है, सामो की आज़ादी का शंखनाद है और इसे हम पूरा करके रहेंगे। चाहे जो कुर्बानी हो, हम कुर्बानी देने में पीछे नहीं हटेंगे। सर अंधरा को पूछा गया कि रे अंधरा घी पर लो, तब बोल रहे कि घर बोलबे हमरा तो जमीन पर कुछ दिखबे नहीं करी छे भाई, हमरा की पता। तो भैंसा में लड़ाई भले झाड़ पात के निनान होले हो तो दुनू लड़बो आ हमर सामो के की दो तो हमरा लग रही हो तो ओने से हुट्ठा मारे छो, ओने से हुट्ठा मारे छथिन। तो कहे छो राज्य सरकार नहीं रहे छथिन, वो कहे छथिन केंद्र सरकार नहीं रहे छथिन। तो कहे छो राज्य सरकार राजनीति करे छे, वो कहे छथिन केंद्र सरकार राजनीति करे छे। हमरा पुल चाहिए, पुल चाहिए। नहीं देते हैं। अनवरत जगाएंगे जनता को, हर समय जनता के लिए जिएंगे, जनता के लिए मरेंगे। हमने संकल्प किया है, एक छोटा सा गीत गाया है टूटी फूटी भाषा में, सुन लीजिए। पुल निर्माण के सपना को साकार करेंगे, जन जन का अधिकार तो लेके रहेंगे। पुल निर्माण के सपना को साकार करेंगे, जन जन के अधिकार तो लेके रहेंगे। मटिहानी सामो बासी शंख बजाए ऐलान किया, फोटो साथियों हक के पान किया, उठ कर बांधेंगे। पुल निर्माण के सपना को साकार करेंगे, जन जन का अधिकार हम तो लेके रहेंगे। पुल निर्माण के सपना को साकार करेंगे, जन जन का अधिकार हम तो लेके रहेंगे। आज धरना पर जो बैठे हैं हम लोग, आप लोग प्रिंट मीडिया को सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग समूह के बात लोगों को देख करके आप लोग मीडिया के लोग आए हैं, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। पुल कितना ज़रूरी है आप लोग सबको लोग जानते हैं कि पुल अत्यंत आवश्यक है, कितना दूरी कम होगा इसके लिए हम लोग पुल होना ज़रूरी है। चाहे जो भी मजबूरी हो पुल बनाना ज़रूरी है। तो हम लोग जनता, सामूहिक जनता ने तय किया है, जब तक पुल नहीं होगा तब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, और तब तक अब पुल नहीं होगा तब तक वोट हम लोग भी देने वाले नहीं। पुल होगा तभी हम लोग वोट देंगे उनको, नहीं तो पुल नहीं तो वोट नहीं, बस। क्या नाम है सर? राकेश कुमार, सरपंच। 40 साल से इस गंगा नदी में पुल का मांग है और 2019 ईस्वी में इसका निदान हुआ राकेश सिन्हा द्वारा और गिरिराज सिंह द्वारा, जो हम पुल देंगे। लेकिन अब विश्वास खोए जा रहे हैं और पुल का अभी कोई भरोसा नहीं देख रहे हैं, इसलिए हम लोग मरमाहट हैं और धरना प्रदर्शन के लिए उतारू हुए हैं सब लोग। दिलीप जी नेता बहुत दिन से इस पर लगे हुए हैं और हम सहयोगी हैं। चलो, हमारे साथ यहाँ पर सामो पंचायत के मुखिया, जिला परिषद और सामो पंचायत के तमाम पंचायत प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे और ये सभी लोग जो है पुल निर्माण की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और क्या कुछ कह रहे थे, हमने उनकी बातों को आपको सुनवाया है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए द बिहार झारखंड।